हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा चैप्टर 7 विकास इवैल्यूएशन का लास्ट हमारा पार्ट है। अब आज आपका यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा? तो वो हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 8 पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मानव वंश। मानव वंश क्या होता है? तो मानव वंश के अंतर्गत मानव होमोसेपियंस व विलुप्त मानवों के अनेक वंश सम्मिलित हैं और इन सभी को कुल होमिनिडी में वर्गीकृत किया गया है। मायोसीन युग में अफ्रीका, भारत आदि देशों में आदि कापियों की क्या थी? हमारी बहुलता था, ठीक है ना। और बात करेंगे मानव वंश, तो मानव वंश को समझने के लिए 5 चरणों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो याद रखना, इसमें क्या लिखना लिखना है तो लिख लीजिएगी मानव वंश के अंतर्गत मानव होमो सेपियंस तथा विलुप्त मानवों के अनेक वंश सम्मिलित हैं, ठीक ना। तो मानव वंश के अंतर्गत मानव होमोसेपियंस तथा मानवों के जो अनेक विलुप्त वंश हैं सभी इसमें ही सम्मिलित हैं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि मानव पूर्वजों के प्रमुख जीवाश्मों के आधार पर मानव वंश को 4 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है? 4 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से चरण है? तो पहला जो चरण आता है वो आता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला हमारा अवमानव, ठीक ना। यानी कि बोले तो सब ह्यूमन। पहले में क्या आता है? हमारा अवमानव। तो अवमानव देखे तो अगर इसका पहला जीवाश्म जो था जी इवेलिस ने सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में भारत की शिवालिका पहाड़ियों की चट्टानों से प्राप्त किया था, ठीक ना। और इनमें क्या होता है, जो मानव थे द्विपद गमन, दांतों की संरचना अनेक आप कह सकते थे। तो पहला हमारा क्या था? अवमानव था। दूसरे में मेरे क्या आता है? तो दूसरे में आता है हमारा कपिमानव। क्या था हमारा? कपिमानव, ठीक है। पहले में हमारा अवमानव, दूसरे में हमारा क्या आता है? कपिमानव। तीसरे में क्या आता है? ये सब आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही न के बराबर आता है, तो हम लोग थोड़ा इसको समझ रहे हैं। फिर तीसरा आता है प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव, तीसरा क्या था मैं हमारा? प्रागैतिहासिक मानव। फिर हमारा आता है जो चौथा है वो हमारा आता है आधुनिक मानव, ठीक है। तो जो मानव वंश है वो 4 भागों में बांटा गया था। पहला हमारा क्या बांटा गया था? अवमानव, दूसरा कपि मानव, तीसरा प्रागैतिहासिक मानव और चौथा हमारा क्या है यहाँ पे? आधुनिक मानव, ठीक है ना। याद रखना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब आपको लिखना है, अगर बात करेंगे हम लोग तो जीवित आधुनिक मानव, जीवित
आधुनिक आधुनिक मानव। जीवित आधुनिक मानव हमारा क्या होता है? तो लगभग कि एक एक नहीं, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आखिरी हिमयुग के पश्चात आधुनिक मानव का विकास यानी कि क्रो मैग्नॉन से हुआ है। तो आधुनिक मानव का विकास कहाँ से हुआ है? क्रो मैग्नॉन से हुआ है। इस आधुनिक जाति का विकास स्थल एशिया के कैस्पियन सागर के समीप माना जाता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका विकास लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आखिरी हिमयुग के पश्चात हुआ है। ठीक है ना? और इस आधुनिक जाति का विकास स्थल एशिया के कैस्पियर सागर के समीप माना जाता है। एशिया के कैस्पियन सागर के समीप माना जाता है। सागर के समीप माना जाता है। ठीक है ना? अगर इनका हम लोग संस्कृत विकास काल देखें तो इनको जो है 3 विकासीय काल के अंतर्गत बांटा गया था। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला हमारा आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण हमारा काल क्या होता है? इस काल में जो मनुष्य थे मुख्य रूप से शिकारी के रूप में होते थे, यानी कि इसमें मनुष्य शिकारी हुआ करते थे। ठीक है ना? दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मानव ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके पशुपालन, भाषा तथा लिखने पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक ना? तो लिखेंगे इसमें मानव पशुपालन, पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है ना? फिर हमारा आता है जो तीसरा, वो आता है नव पाषाण काल। अगर नव पाषाण काल की बात करें तो पृथ्वी पर जलवायु गर्म होने के साथ साथ मानव ने कृषि और सभ्यता अर्थात गृहस्थ, सामाजिक, वस्त्र, बर्तनों आदि का उपयोग एकदम सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो लिखेंगे इस काल में लगभग संपूर्ण जानकारी मानवों ने प्राप्त कर ली थी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जो चैप्टर है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में आपका आता रहता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर से पढ़ेंगे और यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे और जहाँ पे कुछ भी कमी रह जाए
आप लोग कमेंट करिएगा, जो ना समझ में आया हो वो भी कमेंट करिएगा, और आगे वाले जो वीडियो बनाएंगे उसको और बेहतर तरीके से बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को ही डिस्कशन किए हैं जो आपके बोर्ड में आए हैं, और जो हमारे बोर्ड में नहीं आए हैं उनको हम लोग डिस्कशन नहीं किए हैं और ना भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, और जितने आएंगे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। और ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 7 है, अंतिम पार्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।